तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि हम जो एंगल है उनकी जो वैल्यूज़ होते हैं उस पे एक ट्रिक बताएंगे जिससे वो लर्न हो सके हमें। तो पहली बात तो ये कि आप क्वेश्चन लगाते लगाते वो जो वैल्यूज़ है वो अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है ना। और बाई चांस अगर आप एग्ज़ाम में भूल गए या हम आपको कन्फ्यूजन है कि इसकी वैल्यू होगी क्या, तो उसके लिए ये ट्रिक हम जो बताएंगे उसे उसे मतलब फॉलो कीजिए। और वैसे भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते याद तो हो ही जाना है, लेकिन अगर नहीं याद हुआ तो इन केस ऑफ इमरजेंसी ये काम आएगा आपके। तो देखिए ये आपका है 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। बस समझ में आया? हम सिर्फ साइन की ही सारी वैल्यू निकालेंगे, बाकी सब अपने आप आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि ये नोट डाउन आप कर लीजिए कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आगे आप अगले एक्सरसाइज या इसके ऐसे कुछ में एक आध दो लेक्चर में ये फॉर्मूला आने वाला है। ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, याद तो रखना ही पड़ेगा, आपके सिलेबस में है। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, ठीक है ना। वही कॉट थीटा इसका अपोजिट हो जाएगा, तो कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बात समझ में आई? ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, इस पर क्वेश्चन भी आएंगे और ये आपके सिलेबस में भी है, ठीक है ना। तो इसकी मदद से हम टेन और कॉट की भी वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखते हैं क्या करते हैं इसमें। तो साइन अभी हटा देते हैं इसको। पहले एक काम करेंगे, हम ये जितने एंगल उनका नंबरिंग कर देते हैं। जैसे इसे लिख देते हैं 0, इसे लिख देते हैं 1, 2, 3 और 4। ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आंसर में मत लिख दीजिएगा, अगर कोई सवाल आपसे पूछे आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी होगी। अब इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं। ये ले लिए स्क्वायर रूट इसका, ये ले लिए इसका स्क्वायर रूट, ये इसका और ये इसका और ये इसका, ठीक है ना। अब इसे हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 2 से हमने डिवाइड कर दिया। बात समझ में आया? क्या किया हमने, ये जितना भी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है आपको एंगल। ये नहीं कि 0 लिखें उसका 90 लिख दें, उसका 60 लिख दें, 45 लिख दें तब 39, ऐसा कुछ नहीं। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना है। फिर उसका 0, 1, 2, 3, 4, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट लेंगे, उसका डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, अंडर रूट में 0 हो गया यानी कि 0, 0/2 यानी कि आ गया आंसर 0। बस समझ में आया? ये 1 का अगर अंडर रूट कर देंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो ये हो गया 1/2, ठीक है ना। अब ये √2 है, ठीक है ना। √2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ये 2 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो यहाँ इससे अगर इसको काटेंगे तो ये 1/√2 आएगा। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें आपने पहले भी किया होगा सॉल्व। ये आ गया आपका √3/2, ठीक है ना। ये होता है परफेक्ट स्क्वायर 4, तो ये बाहर आएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2/2 ये आ गया 1। ये आपका मिल गया सारा साइन का वैल्यू, ठीक है ना। साइन थीटा यानी कि थीटा जो इज इक्वल टू ये है, ये साइन थीटा का ये इस एंगल पे आपका ये सारा वैल्यू मिल चुका है। यही होगा, साइन 0 की वैल्यू ये होगी, साइन 30 की वैल्यू ये होगी, साइन 45 की वैल्यू ये होगी, साइन 60 की ये होगी, साइन 90 की ये होगी। बात समझ में आया? अब बात करते हैं कॉस का। तो कॉस थीटा में सब उलट देंगे हम, यानी कि जो यहाँ है ये यहाँ होगा, ठीक है ना। यहाँ तो यहाँ हो गया, ठीक है ना, ये यहाँ हो गया और इसको यहाँ कर देंगे और ये यहाँ कर देंगे। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा साइन अगर आप निकाल लेंगे तो अपने आप सारा निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये तरीका आपको याद रखना पड़ेगा, ये इमरजेंसी में काम आएगा आपके। तो जितना आसान से आसान तरीका हो रहा है मैं वही बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, मेरे हिसाब से। तो अब टेन थीटा करते हैं। टेन थीटा हमने आपको बताया ऊपर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो डिवाइड कर दीजिए। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी कि 0/1 यानी कि आ गया 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको डिवाइड इससे मतलब ये करेंगे तो क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल, आ गया ये 1/√3, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, आ जाएगा √3। अब ये 1/0 है तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। अब आगे करते हैं कॉट का।
तो कॉट या तो आप कॉस अपॉन साइन लगाइए या तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, आपको पता ही है। तो क्या होगा ये 1/0, 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, या फिर इसी को 10 को उलट दीजिए, ठीक है ना। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा √3, ठीक है ना। इसका रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा, इसका रेसिप्रोकल 1/√3। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, क्या सही किया मैंने, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका रेसिप्रोकल, सॉरी ये कर दिया हमने, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1 अप, अगर अच्छा ये बताइए 1/∞ की वैल्यू क्या होती है। ये नॉट डिफाइंड जो है ना, नॉट डिफाइंड को हम इन्फिनिटी भी बोलेंगे। तो ये नॉट डिफाइंड की मतलब 1/नॉट डिफाइंड की वैल्यू क्या होती है बताइए, 0, ठीक है ना। यानी कि 1/ अगर नॉट डिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी अगर है तो उसका आंसर आएगा 0, तो ये हो गया 0, ठीक है। बात समझ में आई। एक बार फिर से समझिए, अगर कोई भी न्यूमरेटर कुछ भी हो, मान लीजिए 10 करोड़ अगर न्यूमरेटर है और इन्फिनिटी अगर अगर डिनोमिनेटर है तो आंसर आएगा 0, ठीक है ना। इसलिए ये आ गया 0। अब आ गए आप, अब आते हैं आप हम लोग कोसेक थीटा पे, ठीक है ना। कोसेक थीटा हमने बताया साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना। तो रेसिप्रोकल क्या करेंगे, ये हो जाएगा 0, तो ये 1/0 हो जाएगा यानी कि नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे तो रेसिप्रोकल लीजिए, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है ना, ये हो जाएगा 1। अब सेक में क्या करेंगे, सेक थीटा में इसको उलट दीजिए, तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया 2/√3, ये हो गया √2, ये 2 और ये नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। बात समझ में आई, कुछ दिक्कत नहीं है। एक आप निकाल लेंगे, दूसरे को उलट देंगे, फिर इसको tan थीटा को इन दोनों को डिवाइड करके निकालेंगे, कॉट थीटा में उलट देंगे, फिर कोसेक थीटा में या कोसेक थीटा या सेक थीटा का निकालेंगे, तो एक को उसका रेसिप्रोकल उसका जो रहेगा, यानी कि कोसेक का अगर निकालेंगे तो साइन का रेसिप्रोकल करके निकाल लेंगे, ठीक है ना। सेक थीटा को उलट देंगे, बस कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। ये एक आसान सा तरीका है, आप खुद एक बार कॉपी पे खुद अपने बिना किताब खोले एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा कि क्या हम निकाल सकते हैं इसको कि नहीं, खुद अपने मन से निकालिएगा, एक बार घर पे जरूर करिएगा इसको प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं जो है एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो उस पर चलते हैं अब। तो आइए अब शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसका मतलब क्या है, पहले हमें कॉम्प्लीमेंट्री हमें समझना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना हो, हाँ, जैसे मान लीजिए ये थीटा है, ठीक है ना। अगर इसका हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना हो तो ये 90 माइनस थीटा होता है कि नहीं, ठीक है ना। अब मान लीजिए 60 डिग्री का आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना हो तो क्या होगा, ये 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। यानी कि जो एंगल का आपको कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री दोनों का सम किया जाए तो 90 डिग्री के बराबर आएगा, ठीक है ना। किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना हो तो 90 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको, ठीक है ना। अब इसमें फॉर्मूला कुछ है, आपका ये देख लीजिए कि फॉर्मूला इसमें क्या क्या है। पहला है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है ना। या फिर इसी से एक और फॉर्मूला बन जाएगा क्या, या इसमें कर देते हैं दूसरा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है ना। कॉस थीटा साइन थीटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगे ये, ठीक है ना। थर्ड, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। फोर्थ, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है ना। अब पांचवें पर आते हैं, तो ये हो गया क्या, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है ना। और छठा क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। बात समझ आ गया। यानी कि अब यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे कि ये दो पेयर जो हैं, ये दो, हाँ, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, कॉस और साइन, ठीक है ना। यानी कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस
थीटा हो जाएगा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, और टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक हो जाएगा। ठीक है ना, ये दो आपस में पेयर होंगे और ये दो आपस में। अब बात यही कि कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल तो होता है कोसेक थीटा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कॉस थीटा कैसे होगा? तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ये सिर्फ इसका रेसिप्रोकल है और ये जो है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट्री साइन का होता है कॉस और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। बात समझ में आ गई? लेकिन टेन के केस में दोनों एकदम सेम है, उसका टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी हैं। ठीक है ना, अब हम ये पता करते हैं कि ये आखिर ये आया कहाँ से। तो जिसको देखना हो कि ये आया कहाँ से वो देखे, और मान लीजिए जिसको ना देखना हो तो वो थोड़ा सा वीडियो को फॉरवर्ड करके आगे क्वेश्चन सॉल्व करे। ठीक है ना, तो मैं बताने जा रहा हूँ ये आया कैसे, छोटा सा बस एक्सप्लेनेशन है इसका, तो बस आप वो देख लीजिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो हम ये करेंगे कि इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, इसे हमने प्रूव करने के लिए इसे हमने एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है ना, ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका हो गया 90 डिग्री। चलिए हम इसे थीटा मान लेते हैं, ये थीटा है। तो अभी बताइए ये अगर थीटा है तो ये एंगल क्या होगा बताइए? एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। या मैंने आपको बताया कि ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो इन दोनों का सम 90 होगा। ठीक है ना, तो एंगल A आपका कुछ नहीं दिया, एंगल A को एंगल A ही रहने दीजिए। एंगल C आपका थीटा दिया हुआ है तो ये हो गया 90 डिग्री। तो एंगल A बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा होगा कि नहीं? होगा ना, यानी कि ये एंगल हो गया आपका 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, आप ध्यान से देखिएगा इसके प्रूफ को। अब हम निकालते हैं, बस हम ये सिर्फ दो ही प्रूफ करेंगे, ये अपने आप प्रूफ मतलब ये आप खुद कर सकते हैं। बस हम ये दो बता देंगे, ये दो कहाँ से आया ये तो उसके बाद आप कर ही सकते हैं। ठीक है ना, तो हम पहले निकालते हैं साइन थीटा। ठीक है ना, उसके बाद निकालेंगे साइन 90 माइनस थीटा, फिर निकालेंगे कॉस थीटा, फिर कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या है? थीटा यहाँ है। ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। थीटा यहाँ है, उसका परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है। तो इसका क्या हो गया? AB अपॉन AC। परपेंडिकुलर है AB, हाइपोटेनस है AC। ठीक है ना, साइन 90 माइनस थीटा के लिए उसके लिए परपेंडिकुलर ये है। ठीक है ना, और हाइपोटेनस ये, तो ये हो गया BC अपॉन AC। ठीक है ना, अब क्या होगा? कॉस थीटा के लिए देखते हैं, थीटा यहाँ है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस ये है, ये हो गया BC अपॉन AC। हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा सबके लिए। ठीक है ना, अब कॉस 90 माइनस थीटा निकालते हैं। तो कॉस जो है बेस अपॉन हाइपोटेनस ही होता है, तो 90 माइनस थीटा के लिए बेस ये हो गया। ठीक है ना, बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हुआ, तो क्या होगा इसका? AB अपॉन AC। अब जरा ध्यान से देखेंगे आप कि ये जो साइन थीटा की वैल्यू है AB अपॉन AC, वही तो कॉस 90 माइनस थीटा की भी तो है, AB अपॉन AC। और साइन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू है BC अपॉन AC, वही कॉस थीटा की वैल्यू है BC अपॉन AC। तो हम बस इसको लिख देंगे कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, या इसका अपोजिट कर देंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। बस यही था छोटा सा प्रूफ। ठीक है ना, आगे जो टेन थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा भी इसी तरह आएगा। ठीक है, उसमें कुछ अलग से कुछ है नहीं। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, इसको निकालना चाहते हैं बाकी चारों को, तो आप कर सकते हैं। फिर अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन पे इसके। ठीक है, ठीक है, तो अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब आप ध्यान से देखिए, साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है ना, साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो इसमें करेंगे क्या, हम किसी एक को ले लेते हैं, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है ना, पहले हम साइन 18 को लेके चलते हैं। तो साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए, ये होगा कि नहीं? देखिए 18 डिग्री का हम कॉम्प्लीमेंट्री निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो वो होता है 72 डिग्री, 90 से उसका माइनस, वही हम करेंगे इसमें। ठीक है ना, साइन 18 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस, याद रखिए 90 माइनस के फॉर्म में लिखना है, ये नहीं कि 40 माइनस लिख देना, नहीं, 90 माइनस के ही फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना,
ये हो गया आपका कॉस 72 डिग्री। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। फिर ये कौन से फॉर्म में है, साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में है। ठीक है, बोलिए, यहाँ पे दिया है ना साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा की जगह क्या है 72 डिग्री। ठीक है ना, तो ये कॉस थीटा में बदला जा सकता है, इसको कॉस थीटा में बदला जा सकता है, तो ये हो जाएगा कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब फिर से हम समझते हैं इसको। साइन 18 डिग्री कॉस 72 डिग्री, कॉस और साइन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है ना, अब एक ये अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो पहले इनके जो एंगल है इनका सम जरा देखिए, 72 और 18, इन दोनों का सम अगर देखेंगे तो 90 आएगा। तो अब पता चल गया कि ये सिर्फ साइन और कॉस रहने से नहीं कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, इनके एंगल का सम भी 90 होना चाहिए। तो 72 और 18 90 होता है। ठीक है ना, अब किसी एक को इसमें से कन्वर्ट कर दीजिए, किसी एक को। चलिए हम इसको कन्वर्ट किए ही हैं, ये आ जाएगा आंसर 1। ठीक है ना, अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं साइन 18 डिग्री को, लेकिन दोनों को नहीं करेंगे, एक ही को करेंगे। साइन 18 डिग्री को ऐसे ही रहने देते हैं, कॉस हम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है ना, अब जो है कॉस 90 माइनस करते हैं। ठीक है ना, अब 90 में से कितना हम माइनस करेंगे कि 72 आ जाए, 18। ठीक है ना, 90 में से 18 मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 72 आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम 18। ठीक है ना, ये पहले से ही आपका साइन 18 डिग्री है, ये आपका कॉस 90 माइनस थीटा के फॉर्म में हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा के फॉर्म में हो गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, याद रखिएगा। तो ये आपका हो गया साइन 18 डिग्री, ये कट के 1 आ गया। बात समझ में आया? प्रैक्टिस करिएगा इसको, ये आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है ना, ये आप क्वेश्चन पॉज करके सॉल्व कीजिए। ठीक है ना, हम इसको बताते हैं। अब देखिए, इसमें भी देखिए कॉस और साइन एक दूसरे के मतलब कॉम्प्लीमेंट्री हैं, लेकिन पहले ये तो देखिए कि इनका जो एंगल है इनका सम 90 आ रहा है कि नहीं। तो 48 प्लस 42 कितना होता है, 90 होता है, यानी कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं। तो अब इनमें से किसी एक को ले लीजिए, किसी एक को भी, चलिए हम इसको लेते हैं। ठीक है ना, तो कॉस ये हो गया। ठीक है ना, अब ये कॉस 90, ये इतना तक तो आप लिख दीजिए। ठीक है ना, अब हम 90 में कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि 48 आ जाएगा, 42। ठीक है ना, 42 नहीं अगर हो तो 90 और 48 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आंसर अपने आप मिल जाएगा 42। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 42 अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया साइन 42। बात समझ में है? तो ये कितना हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा के फॉर्म में है, कॉस 90 माइनस थीटा, ये बदलेगा, ये बदल जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन 90 माइनस हट जाएगा और 42 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, और ये हो गया साइन 42 डिग्री, दोनों खत्म और आंसर आ गया 0। बात समझ में आया? याद रखिएगा, पहले देखेंगे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कौन कौन बन रहे, हो सकता है 4-5 रेशियोज मिक्स करके आ जाए, तो उसमें पता करना पड़े कि कौन कौन से रेशियोज हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन हम उसी पे देंगे। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है tan 48 डिग्री इंटू, ये मल्टीप्लाई में है, tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। यानी कि हमें ये जो है प्रूव करना है 1 के इक्वल। ठीक है ना, यहाँ पे आंसर दे चुका है, बस हमें वो प्रूव करना है। ठीक है ना, तो यहाँ लेते हैं बाई टेकिंग LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको क्या करेंगे हम, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। अब एक काम करते हैं, पहले ये पकड़ते हैं इसको tan 48 को। तो ये बताइए इसका कॉम्प्लीमेंट कहाँ है, बताइए कहाँ है इसका कॉम्प्लीमेंट, ये मिला ना। अब कहेंगे ये तो tan दोनों सेम है, लेकिन एक बार इनके एंगल का सम करके देखिए। एंगल का अगर आप सम करेंगे ना, तो ये आ जाएगा क्या आपका 90 आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं, एक बार इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा, tan, ये tan ऐसे ही लिख दीजिए।
ठीक है ना। याद रखिएगा अगर दो सेम सेम मिल रहा है, अगर सिर्फ टेन 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 दिया हुआ है तो एंगल पे फोकस कीजिए। पहले एंगल क्या होगा, एंगल सबसे पहले एंगल ही आप चेक कीजिए आप, ठीक है ना। 48 है तो 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 48 को, बचेगा कितना 42। तो आप 42 सर्च कीजिए कहाँ पे है 42, यहाँ पे मिल गया। यानी कि ये दोनों कुछ हो सकता है। और यहाँ पे देखिए 23 है, 90 में से अगर 23 घटाएंगे तो 67 आएगा। तो 67 है कहीं, हाँ यहाँ है, ठीक है ना। यानी कि ये दो आपस में बनेंगे, कुछ ना कुछ होगा, इनका लिंक है इनका, ठीक है ना। तो यहाँ 1048 को हम 90 माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 में से 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 42, ठीक है ना। ये tan 23 है, इसको लिख देंगे tan 90 माइनस 67 डिग्री। बताने की जरूरत नहीं है, 67 90 में से 67 घटाएंगे तो 23 आएगा। और इसको ऐसे ही लिख देते हैं tan 42 ऐसे ही और tan 67 ऐसे ही, ठीक है ना। अब देखिए ये आपका कौन से फॉर्म में हो गया, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा हुआ ना। इसको ये इसका क्या होगा, ये tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, tan की जगह लिख दीजिए cot, 90 हटा दीजिए, माइनस हटा दीजिए, ये आपका आ गया 42 डिग्री। बात समझ में आया। अब यहाँ पे tan की जगह लिख दीजिए cot, 90 हटा दीजिए, माइनस हटा दीजिए, बच गया ये 67 डिग्री। और ये आपका ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है ना। अब हमने क्या बताया है, एक फॉर्मूला आपको हमने बताया है tan थीटा जो है cot थीटा का रेसिप्रोकल होता है कि नहीं। ये एंगल सेम होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए तभी ये रेसिप्रोकल कहलाएगा, ही नहीं कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/cot 30 डिग्री ना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। एंगल सेम होना चाहिए। अब इसमें देखिए tan 42 cot 42, ठीक है ना। तो cot 42 को हम 1/tan 42 नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, रेसिप्रोकल होता है ना, बताया मैंने पहले ही वीडियो में बता चुके हम। अब इसको क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 1/tan 67 डिग्री, ठीक है, 1/tan 67 डिग्री। ये इंटू करते हैं, ये हो गया tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ठीक है ना। tan 42 डिग्री से tan 42 डिग्री खत्म, 67 से 67 खत्म, आंसर आ गया 1, ठीक है। जीरो मत समझिएगा, 1 आया आंसर, कट के सब 1 आ गया है। कितने लोग तो जीरो ही कर देंगे इसको, ठीक है ना। 1 आया आंसर। बात समझ में आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ऐसे ही मिक्स्ड करके प्रॉब्लम आएंगे और इसमें काफ़ी मतलब बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये एक्सरसाइज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा आपको, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन है tan 2a इज इक्वल टू cot ब्रैकेट में a माइनस 18 डिग्री। तो हमें a निकालना है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए ये tan और cot जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है ना। तो ये इनमें से किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं, ये कन्वर्ट करना आसान है क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही है, 2a है सिर्फ, यहाँ दो हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसे कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, tan 2a को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं या नहीं, बताइए। क्योंकि cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, लिख सकते हैं। cot को tan में बदल दीजिए और 2a में 90 माइनस थीटा कर दीजिए। बात समझ में आया। इज इक्वल टू, थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है इस पर आपको, थोड़ा सा पेचीदा है ये, थोड़ा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो है थोड़ा सा फंसाऊ है, फंसा सकता है आपको, ठीक है ना। तो ये हो गया cot, ये ऐसे ही रहने दीजिए, cot a माइनस 18 डिग्री। अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल रहे हैं, ठीक है ना, तो सिर्फ एक ही को चेंज कीजिएगा, दूसरे को नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है ना। हम इसको चेंज किए हैं, आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, इसको रहने दे सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दोनों तरफ cot है, ठीक है ना, दोनों तरफ cot है। अब क्या होगा, दोनों तरफ का cot हट जाएगा दोनों का, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए cot थीटा इज इक्वल टू cot x है, अगर दिया हुआ इक्वल, तो थीटा बराबर x हो जाता है, ठीक है ना। यही है इसमें तरीका, cot 90 माइनस 2a दिया है और cot a माइनस 18 दिया है, तो ये बराबर हो जाएगा a माइनस 18 डिग्री। आप तो कर ही सकते हैं, आप 18 डिग्री को उधर ले जाइए, 2a को इधर, ये आ जाएगा 3a 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री, ये आ गया 108 डिग्री,
3a, ये इधर आ गया तो ये आ जाएगा कुल आंसर 36 डिग्री आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। ये हो गया इसका आंसर। यही था, बहुत मतलब थोड़ा सा अच्छा सवाल था, बस थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब आखिरी क्वेश्चन आज का हम लेते हैं कि tan a इज इक्वल टू कॉट b, ठीक है ना। tan a इज इक्वल टू कॉट b, तो हमें प्रूव करना है a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। और दिया क्या है, tan a इज इक्वल टू कॉट b। अब आपको साफ पता चल रहा है कि tan a और कॉट कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है ना। तो किसी एक को कन्वर्ट कीजिए, तो चलिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं, या हम इस बार चलिए इसको करेंगे कन्वर्ट, ठीक है ना। तो ये tan a ऐसे ही रहने दीजिए, कन्वर्ट करने के लिए कॉट को पहले tan में बदल दीजिए, ठीक है ना। यहाँ अगर फिक्स्ड एंगल होता तब तो वैसे करते जैसे ये वाला किए हैं, ये वाला जैसे किए हैं कि tan लेके 90 माइनस करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ फिक्स्ड एंगल नहीं है, तो इसको डायरेक्ट हम tan हो गया और ये 90 माइनस बी। बात समझ में आया। तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ tan है, ठीक है। तो यानी कि इनका एंगल इक्वल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी उधर चला जाएगा, तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन लगाइए आप, बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फंस सकता है सवाल, जहाँ मिक्स एकदम आ जाएगा, जहाँ कई सारे कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे तो वहाँ फंस सकता है सवाल। तो इस पर खूब आप क्वेश्चन लगाइए। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।